एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज हम कवर अप करेंगे बाकी की टॉपिक जो बच गई थी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, जिसमें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर भी ये कवर अप हो चुका है, टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस भी हो चुका है, रिलेटिव प्राइस अदर गुड मतलब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो चुका है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस भी लगभग हो गया है, चेंजेस इन पॉपुलेशन ये नहीं हुआ है। Changes in population, when the size of the total population changes, demand of the goods and services would generally changes, and increase of the total population would generally lead to the increase in the demand. Obviously कि जब population में changes होगा तो डिमांड में भी कुछ चेंज होगा। अगर एक सिटी या फिर एक स्टेट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या तो उस पे जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिस वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन जो है वो उस पर अगर कुछ चेंजेस होती है तो डिमांड पे भी ऑब्वियसली चेंज हो गई। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिमांड इज ऑल्सो अफेक्टिंग बाई चेंजिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन अ सोसाइटी। डिमांड जो है वो अफेक्ट करता है किसी के इनकम पे भी, और इनकम कुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू अचीव ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ द इनकम बाय टैक्सेसिंग द रिच एंड सब्सिडिंग द पुअर। द वुड लीव टू द पुअर विद मोर मनी, दस इंक्रीजिंग देयर डिमांड फॉर अ गुड सर्विसेज। अगर किसी भी अमीर आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, इनकम ज़्यादा आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, वो जो है अपने टेस्ट को और अपने डिमांड को बढ़ा देंगे, और वो सोसाइटी पे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोजेज हाई इनकम tax rate of lower transfer payment, this will lead to the fall in disposable income, thus reducing the demand for the commodity। अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स की इनकम को बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, उसका रेट बढ़ा देती है, तो कंज्यूमर के पास, इट मीन्स कस्टमर के पास जो है वो हाई पेमेंट करने की वजह से, हाई टैक्स पे करने की वजह से जो है वो लोग के पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा कम बच जाती है, जिस वजह से वो लोग जो है वो डिमांड को रिड्यूस कर देती है। डिस्पोजेबल इनकम उसको बोलते हैं अगर इनकम आपकी है और आप उस पर खर्च कर रहे हो, अपने ज़रूरतों अपने वांट को पूरा करने के लिए उस पर खर्च कर रहे हो, फिर भी सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाती है, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, जिस वजह से हम लोग और ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देते हैं और अपनी ज़रूरत को और पूरा करने के लिए डिमांड बढ़ाकर और परचेस करते हैं सामान, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट को बढ़ा देंगे तो डिस्पोजेबल इनकम वो जो बचेगा ही नहीं किसी भी कंज्यूमर के पास, डेट्स वाई वो जो है अपनी डिमांड को कम कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन इंडिविजुअल डिज़ायर टू सेव वुड इन्फ्लुएंस इज डिमांड फॉर अ कमोडिटीज़। किसी भी इंडिविजुअल की डिज़ायर होती है कि वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल करें, and increasing saving would lead to fall in demand and the individual forgoes presents the consumption to the order to save। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमको जो है उस प्रोडक्शन पे, इस प्रोडक्ट पे जो है वो कुछ ना कुछ डिक्रीजेस, कुछ ना कुछ जो है वो डिक्रीजेस मिले और डिस्काउंट मिले, जिस वजह से वो अपने मनी को वो सेव करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें थी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सारी टॉपिक जो है मैं कवर अप कर चुकी हूँ। इससे पहले प्रीवियस वीडियो जाकर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स, टेस्ट हैबिट, ये सारी चीज़ें जो है मैंने उस पर ही बता रखा है। सो आप लोग देख लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।